हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। बड़ी खबर में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आपको सीधा लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली संबोधित कर रहे हैं। किया एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, एमबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, आपने कोई प्रावधान नहीं किया। इसी प्रकार से जो दिव्यांगजन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 उसकी पालना आपने नहीं की। इसी प्रकार से जो ट्यूटर्स आएंगे वो किस बच्चे की क्या कैटेगरी है, कई बच्चे स्लो सीखने वाले भी होते हैं, उसका कहीं आपने कोई प्रावधान नहीं किया। यानी कि आपने जो पेनल्टी लगाई है, भारत सरकार कह रही है कि पहला अपराध करने पर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, आप कह रहे हो 2 लाख की लगेगी। वो कह रहे दूसरा अपराध करने पर 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, आप कह रहे हो 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। माननीय सभापति जी, ऐसी जल्दी क्या है? तो मैं तो सब्जेक्ट से बाहर ही नहीं जा रहा, पर बहुत गंभीर विषय है। आप कोटा से आते हैं, आप कोटा की स्थिति समझते होंगे। ये मैं समझता हूँ, पर बहुत प्रखर वक्ता है, सब बोलने लगे तो पूरी रात 3-4 दिन बोलने दो ना सबको। विषय पे बहस सुबह ये तय हो गया था, सुबह तय हो गया था, क्योंकि मैंने पहले कह दिया था कि जब मैं बोलता हूं तो संसदीय मंत्री जी इशारा करते हैं। नहीं, कोई इशारा नहीं है, तो समय सीमा है, समय सीमा में अपनी बात कह दे। मेरे पर ही बात कर रहे हैं। मुझे माननीय सभापति जी मुझे कोट करके कहा है, जिनकी पुरानी आदतें होती है ना, वो धीरे धीरे बाहर आ जाती है। इशारा न तो हम करते हैं, न करने की आदत है, पर मेरा निवेदन नम्रता से आपसे है, अब वो पुराना इशारे की बातें भूल जाओ। अब इशारा नहीं होता, अब तो अदृश्य होते हैं। अदृश्य से आप खुश हैं? कोई नहीं। अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती हैं, अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती हैं, फिर भी उजाले की जीत हर रोज होती है। इसलिए अंधेरे की साजिशें रोज रोज होती है, उजाले की हर रोज जीत होती है। मेरे मित्र, इधर उजाला है, उधर अंधेरा होने की संभावना है। हाँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला लूटा क्यों? ये जो बिल बार बार वापिस आ रहे हैं, इसकी बताओ आप। तो ये जितने बिल इतिहास बना दिया आपने। सुनो उसका जवाब सुनो, अब तो जवाब सुनना ही पड़ेगा। अंधेरा उजेला से निकल करके मेरा मित्र कोचिंग बिल पर आ गए हैं। अंधेरा से उजेला से निकल कर मेरा मित्र कोचिंग बिल पर आ गया है। कोचिंग राजस्थान की आन है, पहचान है, हमारा वैभव है। बच्चों की आन बान और समा हमारी जिम्मेवारी है। हम दोनों के बीच में बैलेंस रखे मित्र, इसके लिए सहयोग करने की आवश्यकता है। देखो सभापति जी, हाथी घोड़े तो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है। माननीय आप विराजे प्लीज। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पर भारी है। हाथी घोड़े पाल की जय कन्हैया लाल की मित्र कोचिंग सेंटर पर कलंक बताने के लिए एक शब्द बोल के बताओ। ऐसा है, अब आप सिर्फ चिंता मत करो, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। माननीय सभापति जी, मैं फिर ये अनुरोध करना चाहूंगा, विषय हमारा, क्योंकि मेरे विषय को जिस प्रकार से सत्ता पक्ष इतने सीरियस विषय को मजाक की ओर ले जाना चाह रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। ये कोचिंग का बिल इस प्रकार से आना चाहिए कि हमारे बच्चे सुसाइड नहीं करें। ये कोचिंग बिल इस चीज का होना चाहिए कि अभिभावक लुटे नहीं। अभी मेरे को बताया गया पता नहीं कितने 1000 करोड़ की व्यवस्था है। अरे साहब, ये कितने 1000 करोड़ इन गरीबों की जेब से निकाले जा रहे हैं। सभापति जी, इनको लुटने से बचाइए। किसान, मजदूर, गरीब अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जीवन की पूरी कमाई उनके लिए लगाता है, और जब उसको पता चलता है कि उस कोचिंग सेंटर ने उसको ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है,
तो या तो वो बच्चा टूट जाता है या फिर उनके अभिभावक टूट जाते हैं, वो परिवार टूट जाता है। इसलिए आज हम जब यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हमें सिर्फ कोचिंग सेंटर की ध्यान नहीं रखने की जरूरत है, हमें ध्यान रखना है उन बच्चों का, हमें ध्यान रखना है उन अभिभावकों का, हमें ध्यान रखना है वो कॉलोनी जिसके अंदर लोग रहे उन सब का। एक समग्र रूप से हमें चर्चा करके इस बिल को पास करना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये बिल जो मिली भगत करके लाया गया है, इस बिल को वापस परवर समिति को भेजा जाए, ये मैं सुरेश आपसे मोदी। अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। श्री सुरेश मोदी, श्री समरजीत सिंह, श्री कैलाश